हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जी, जब से मैं आई हूँ कनाडा से, तो ये कोई तीसरा चौथा चक्कर है मेरा जो F10 मरकज़ का लगा है इस्लामाबाद में। क्योंकि यहाँ पे कपड़े की जो है ना मार्केट, वो काफ़ी, एक तो ये है कि साथ साथ सारी दुकानें, और ये कि जानने वाले भी हैं दुकानदार जो हैं, तो कपड़ा ख़रीदने में ना थोड़ी आसानी हो जाती है, और अच्छी कलेक्शन होती है इनके पास। तो राबी सेंटर थोड़ा दूर पड़ता है। दूसरी बात ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ सोच समझ के बंदा कहता है यार मैं घर से निकलूं। तो हम लोग फिर से जो है ना आ गए हैं यहाँ F10। मैं आजकल ज़्यादातर ना पता है क्या पहन रही हूँ, लॉन के कपड़ों से ज़्यादा ये पतला बिल्कुल इस तरह का आता है, ये क्रेप टाइप का। तो उसके ना मैं, जैसे वो नहीं होते जो आजकल लोग बहुत पहन रहे हैं कॉट सेट्स, तो वो छोटे वाले कॉट सेट्स, छोटी शर्ट्स वाले कॉट सेट्स तो मैं नहीं पहनती, लेकिन मैंने इसी तरह के ना खुले खुले से कुर्ते अपने लिए बनाए हुए हैं जो बिल्कुल भी टाइट नहीं होते, और उनमें हवा जो है ना हवादार होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो मैं पहनती हूँ, साथ में वाइट शलवार, वाइट दुपट्टा ना वो, या फिर उसके ब्लैक शलवार, ब्लैक दुपट्टा। तो अगर आप 3-4 भी ले लेना शर्ट्स, तो ये वाइट शलवारों के साथ चल जाती हैं, तो और स्मार्ट भी लगती है। तो मैं वो ज़्यादातर वो प्रेफर करती हूँ। लेकिन आज हम आए थे क्योंकि मेरी बहन शाइमा ने अपने लिए ये रात के वक्त जो पहनते हैं ना, जुब्बे से जो होते हैं, नाइट गाउन कह लें आप, या पे काफ्तान कह लें, वो लेने के लिए वो आई हुई थी। तो हम यहाँ पे आए। ये है शॉप का नाम है बेचारा सिल्क, और जैसे कि नाम है बेचारा सिल्क, तो चीज़ें बेचारी नहीं हैं, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और सिल्क्स हैं काफ़ी, फिर लॉन्स हैं, और ये अरबी लॉन और मलाई लॉन। इसके अलावा इनके पास थी लिनन लॉन। तो वो लिनन लॉन ज़रा मुझे अच्छी लगी, क्योंकि एक तो वो लिनन की तरह की ना, जैसे लिनन में होता है ना थोड़ी सी फॉल, तो उसमें भी फॉल थी। वरना ये लॉन का एक बहुत बड़ा मसला है कि बॉडी के साथ चिपकती है, और वो फिर थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। और जैसे कि मतलब लॉन के कपड़े हैं तो आप इसको बहुत खुला भी नहीं सिलवा सकते, तो इसीलिए लॉन थोड़े मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन आजकल की जो लॉन आई हुई है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। तो ये आप देखें, ये जो है ना, ये मलाई लॉन है जो मैं इसकी बात कर रही थी। दिखने में मोटी लगती है लेकिन है नहीं, ठंडी इसकी बिल्कुल जो है ना, वो ठंडी उससे बुनाई इसकी हुई हुई है। इसके अलावा ये देखिए कितने सारे प्रिंट्स हैं इनके पास, और प्लेन्स में भी थे। तो बहन को तो मेरे प्रिंटेड कपड़े बहुत पसंद हैं, प्रिंट्स लेती हैं वो, ज़्यादातर फ्लोरल पसंद है उनको, तो वो फ्लोरल ही देख रही थी, वो फ्लोरल ही खुलवा रही थी। और या फिर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स टाइप के ना, क्योंकि रात को पहने वाले गाउन थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स के होने चाहिए, बल्कि वरना वो मलगजे लगने लगते हैं कुछ ही अरसे में। और इसके अलावा इनके पास मैं आपको दिखाती हूँ, कतान था इनके पास शमोज था, और प्राइसेस जो थी वो 2000 से 3000 के बीच में जो था ना वो सूट था। इसके अलावा ये प्लेन लॉन, कॉटन लॉन की इनके पास बहुत खूबसूरत वैरायटी थी, और इसमें बहुत सारे प्रिंट्स थे। मतलब एक कोई कि वो बता रहे थे कि उनके पास 150 से ज़्यादा इसके कलर्स हैं। और उसका भी यही था कि मतलब मैं फिर यही उनसे कह रही थी, मैंने कहा मुझे इस तरह का कपड़ा दिखाएं जिसमें सिलवटें ना पड़े, क्योंकि फिर वो कुछ ज़्यादा ही वो अजीब सा हो जाता है कि आपने जो है ना वो कपड़ा यहाँ पहना, थोड़ी देर में उस पर सिलवटें पड़ गई, ऐसा लगता है कि आप बेड से निकले हुए हैं। तो ऐसा कपड़ा पसंद कीजिए आप अपने जो है ये वेंडर, उनसे पूछ लीजिए, आप उनसे कहें कि ऐसा कपड़ा चाहिए यार जिसमें मतलब चुनटे ना आए ज़्यादा, सिलवटें ना आए ज़्यादा। तो उससे ये होता है कि फिर आप उठते बैठते हैं तो आपके कपड़े जो है ना बिल्कुल वेल पुट टुगेदर लगते हैं, वरना एकदम से लुक ख़राब हो जाती है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जॉर्जेट्स भी थी इनके पास शिफॉन्स भी थी। तो कपड़ा बड़े डिफरेंट टाइप का था। अब ये आपको यहाँ पे ग्रे नज़र आ रहा है या बेज नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाइट शलवारों का कपड़ा है, और 1000 से 3000 तक की, मतलब आपको सस्ती तरीन जो है वो 1000 की मिल जाएगी। अगर अच्छी क्वालिटी लेनी है तो 3000। ये डाई हो जाता है हर कलर में। दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड मी कि प्योर है। अच्छा, ये वाला काफ़ी खूबसूरत प्रिंट है, ये शमोज आप देख रहे हैं, और ये था 2500 का, 2 से 2500 का सूट। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप का साइज़ क्या है। अगर आप, ज़रूरी बात है, आप अगर आप हेल्दी साइड पे हैं तो ज़्यादा कपड़ा लगेगा, अगर दुबले पतले हैं तो आपका कम कपड़ा लगेगा। तो 2000 में भी सूट बन जाएगा। उसके ऊपर आपने चलो 1000 रुपये सिलाई रख ली, 2000 रख लिया, 1000 1500 में भी कहीं कहीं हो जाता है। तो आपका यहाँ पे 3000 का आपको ये सूट मिल गया, तो आप किसी भी फंक्शन में किसी भी जगह पहन के जा सकते हैं। अच्छा, कुछ इलाके जो हैं हमारे पाकिस्तान के, वो तो इतने गर्म हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप ये शमूज़ वग़ैरह
पहन के जो है ना निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग फिर इस कपड़े में होती है। लेकिन जैसे ही अब वेदर जो है वो चेंज होने वाला है, जैसे कि सितंबर में आहिस्ता आहिस्ता जो है सर्दियों की आमद हो जाती है अक्टूबर तक, तो उसमें फिर ये आप कपड़े आराम से पहन सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और शायमा जो थी वो बैठी थी, चीज़ें जो हैं वो पसंद कर रही थी, और मैं जो हूँ मैं अपना वीडियो बना रही थी। और ये है इनका एक्सक्यूज़ मी, इनका ये कार्ड है, और ये बेचारा सिल्क जैसे मैंने बताया वारिस और बिलाल है इनके वेंडर्स। साथ में ये इनका व्हाट्सएप नंबर दिया उन्होंने, और ये भी कहा कि ये वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी करते हैं। मेरे नाम से अगर आप कहेंगे, मेरा नाम लेंगे एमी सैयद व्लॉग्स, तो ये जो है आपको अच्छा डिस्काउंट भी देंगे, और नहीं देंगे तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जाके इनके खींचूंगी कान। अच्छा, फिर इसके बाद ये देखें, ये वाला डेज़ी के फूल सारे बने हुए हैं, ऊपर एनिमल प्रिंट भी है। तो ये 2 in 1, फ्लोरल वालों के लिए फ्लोरल का मज़ा, और जो एनिमल लवर्स हैं प्रिंट, वो उनको भी उनका फिक्स मिल जाता है। तो इतना खूबसूरत कपड़ा यहाँ होता है ना। जब मैं कनाडा में होती हूँ तो मुझे बड़ा ये जो है ना, ये मिस करती हूँ मैं इस तरह की दुकानों में जाना ना। वरना आप वहाँ रेडीमेड कपड़ों की मिल जाती है, लेकिन फिर वो आपकी मर्ज़ी की चीज़ तो नहीं है ना। मतलब आप गए, अब रेडीमेड कपड़े लटक रहे हैं, आपने ले लिया। लेकिन यहाँ जिस तरीके से आप खुद इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी लेसेस पसंद कर सकते हैं, किसी कलर का भी कपड़ा। आपका दिल पर्पल पहनने को चाह रहा है, जाके देखें, पर्पल में हज़ारों आपको कपड़े मिल जाएंगे। पिंक पहनने को चाह रहे हो तो पिंक में आपको हज़ारों मिल जाएंगे। वहाँ पे फिर ये है कि आपको वही लेना पड़ता है जो अब रेडिली अवेलेबल होता है, तो वो बात नहीं बनती। अच्छा, फिर ये आपको मैं दिखा रही हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि प्लेन में बहुत सारे जो थे इनके पास कलर्स थे, तो ये देखें इनके, ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है, एलिगेंट। मुझे हमेशा से प्लेन की मैं फ़ैन रही हूँ, हमेशा से। मतलब जब से मैंने होश संभाला है, कपड़े जो पहनने शुरू किए इस किस्म के पाकिस्तानी, तो ये मेरी हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी रहती थी। मैं अपनी अम्मी को भी, बिकॉज शी यूज़ टू शॉप फॉर मी, या फिर बहन, तो आई यूज़ टू टेल देम कि यार मेरे लिए बिल्कुल प्लेन ख़रीदना, और वो अभी तक इसी तरह का मेरा चल रहा है। मतलब अवॉइड करती हूँ प्रिंट्स पहनना। अच्छा, फिर यहाँ पे उसके बाद कपड़ों की शॉपिंग के बाद हम यहाँ आ गए डी वॉटसन। पहले ना वो हुआ करता था, जो इस्लामाबाद पिंडी के रहने वाले हैं ना, उनको याद होगा कि शुरू में ये सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयाँ या फार्मेसी की जो थी उनकी थी शॉप। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होता गया, और जैसे जैसे एक्सपैंड होता गया उनका बिज़नेस, तो अब उन्होंने एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप स्टोर टाइप का खोला है F10 में। और उसमें वो उनके पास नीचे जो है वो सारा ग्रोसरीज़ हैं और सब्जियां वगैरह, ऊपर जो है फिर दवाइयां हैं, और जो टॉप फ्लोर है ना उनका, उसमें सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं उनके, और डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, और ये बालों वगैरह के गैजेट्स, जैसे हेयर ड्रायर और कर्लर्स वगैरह। तो ये इनका यहाँ भी है, और इनका एक जो है वो वहाँ भी है, F6 में भी है, और भी जगहों पे होंगे, लेकिन मुझे इन्हीं का पता है, ये 2 जो है ना ये। और ये मेरे ख्याल से मरकज़ी है, ये जो F10 वाला है ना, ये सबसे ही बड़ा है। तो यहाँ पे बहन जो थी वो थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी, तो मैं भी उतर गई। मुझे एक तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, मज़ा आता है डिफरेंट कंट्रीज़ के आप ग्रोसरी स्टोर्स में जाओ, हर किसी की ना अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स देख के बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे जब मैं आई, मुझे कॉन्डिमेंट्स चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो मिलते हैं ना केचप वगैरह, वो थोड़ी चिली साइड पे होते हैं, मिर्चें हर चीज़ में है ना, तो मुझे कोई मिठास वाली चीज़ चाहिए थी। जैसे होता है ना वो, ये उसकी चटनी होती है खुबानी की या इमली की, थोड़ी मीठी मीठी होती है, खट्टी मीठी होती है, उस तरह का मुझे चाहिए था। तो मैं खुद ही उतर आई, मैंने कहा चलो यार मैं देखती हूँ। अच्छा, यहाँ हनी देखे कितने तरह का है, ब्लैक हनी और वाइट हनी और पता छोटी मक्खी का हनी, तो बड़े इसकी हनी की भी बड़ी वैरायटी थी यहाँ पे। लेकिन बहन के घर में ना ताज़ा हनी मेरे बहनोई जो है ना वो निकलवाते हैं, वो ये छोटी मक्खी का, और वहाँ से ना वो बिल्कुल ताज़ा और असली शहद लेकर आते हैं। तो शहद तो इनके घर में बाहर से आता ही नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ पे से आपको डिफरेंट केचप्स और डिफरेंट तरह के सॉसेस मिलेंगे। और ये मुझे ये देख के खुशी भी, क्योंकि इनमें कुछ थे जो बिल्कुल ही जो हमारे कनाडा में भी मिल जाते हैं। तो आप कुकिंग करते हैं ना, तो आपको अपनी प्रोडक्ट चाहिए होती है जिससे आप काम करते हो। तो मैंने कहा चलो यार ये अच्छा है कि आप कभी कुकिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ से बंदा वो सराचा सॉस और हॉइसन सॉस इस तरह की चीज़ें ले सकता है, टबास्को और ये और वो ना। और बड़ी वैरायटी इनके पास थी। ये देखें, हर तरह का सॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है, हर तरह का। लेकिन जो मैं चाह रही थी वो था मीठा बिल्कुल सॉस, जिसमें
मिर्च ना हो। तो वो मुझे मिल तो गया, लेकिन फिर उसमें भी मिर्च थी। पता नहीं क्यों यहाँ हमारे मुल्क में मिर्च इतनी पसंद की जाती है, हर चीज़ में मिर्च, हर चीज़ में मिर्च। कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो मिर्च नहीं खा सकते। तो यहाँ पे देखें ये प्लम चिली डिपिंग सॉस मिल गया। अब इसमें भी चिली डाली हुई है। वहाँ जो मैं लेती हूँ ना वो सिर्फ प्लम सॉस होता है, उसमें कोई चिली विली नहीं होती। उसके बाद रात को यहाँ पे कैस्पा के नाम से यहाँ पे F6 में ये एक वो है तो आइसक्रीम पार्लर, लेकिन खाना भी यहाँ मिलता है। हम लोगों ने तो खाना खाया हुआ था और ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे। और मेरा नेफ्यू, बड़ी बहन का बेटा जो है वो कराची से आ रहा था, ईसा। तो पहले तो हम लोगों ने कहा उसका वेट करते हैं, फिर सबने कहा नहीं यार आइसक्रीम खाने चलते हैं। अलीशा भी आई हुई थी, दूसरे दिन उसने भी चले जाना था। तो हम लोग सब के सब यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए आ गए और ईसा का भी हम इंतज़ार कर रहे थे, फिर वो यहीं आ गया। ये सारी मेरी नीसेस बैठी हैं। हम लोग क्योंकि पेट सबके भरे हुए थे और इनकी इंडिविजुअल सर्विंग काफ़ी बड़ी मतलब ये थी, तो हमने कहा नहीं ये तो नहीं खा सकते, एक इंसान के तो नहीं, ये तो 2-3 लोग खा सकते हैं मिलके। तो हम लोगों ने फिर क्या किया कि 3-4 मीठे इस तरह के मंगवा लिए और सब ने मिलके जो है ना फिर वो शेयर किया। तो ये टूटी फ्रूटी आइसक्रीम थी इनकी। ये मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें अच्छा खासा फ्रूट था। तो ये था कि वो बिल्कुल मीठा मीठा नहीं था। फिर यहाँ पे ये देखें ये वॉफल, चॉकलेट वॉफल इसका है ये मीठा, और साथ में इनके ये वाली आइसक्रीम थी वनीला आइसक्रीम। तो ये भी काफ़ी मज़े का था, गरम गरम वॉफल और साथ में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अच्छा, अब ये दूसरे दिन की क्लिप में हम सफ़ा गोल्ड मॉल आए इसलिए थे कि ऐना जो थी उसने अपने कानों को करानी थी पियर्सिंग, और मेरे भी दिल में हुआ, मैंने कहा यार मैं भी सेकंड पियर्सिंग करा लेती हूँ कान में। बड़े अरसे से मैं सोच रही थी ना कि मैं सेकंड पियर्सिंग कराऊँ, लेकिन अब फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार अब छोड़ो, क्या ज़रूरत है, बच्चों वाले काम है। तो यहाँ हम आ गए हैं इस शॉप के ऊपर, और किंग्स ज्वेलरी के नाम से एक कियोस्क है, बिल्कुल इसके एंट्रेंस पे ही है इसके सफ़ा गोल्ड मॉल के। और यहाँ पे वैसे ज्वेलरी बड़ी काफ़ी प्यारी मिलती है, डिफरेंट टाइप के रिंग्स हैं और सेट हैं। ये देखें, ये जो डायमंड स्टाइल के सेट होते हैं वो भी इनके पास हैं। कहीं शादी वगैरह में पहनने के लिए आप दुल्हन को किसी को गिफ्ट कर सकते हैं आप ये, या ख़ुद भी आप ये पहन सकते हैं किसी भी पार्टी में। तो बड़ा खूबसूरत इनके पास ये सेट थे। फिर थोड़े गोल्ड स्टाइल के भी, कुंदन के और पोल्ट्री टाइप के भी इनके पास थे। और यहाँ पे ये सहूलत भी थी ना कान और नाक छिदवाने की, तो इसीलिए हम यहाँ आ गए। अब ये ऐना जो है ना, एक तो उसका बंद था बिल्कुल और एक जो था ना उसका थोड़ा सा स्टक हुआ था। तो उसने कहा चलो ये मैं ऐसे करती हूँ कि एक को कोशिश करके देखती हूँ कि वो खुल जाए। तो मैंने फिर उसकी हेल्प भी की थोड़ा सा ना। मुझे अजीब सा लगता है कि मैं यही सोचती थी, मैंने कहा मैं तो कभी भी डॉक्टर ना बन सकती, कि मैं ये भी नहीं कर सकती कि किसी का कान जो है ना वो थोड़ा सा वो उनके पास वो होती है ऐसे करके ना स्टील की बारीक सी। तो वो उन्होंने कहा कि इसके कान के अंदर ऐसे करके लगाएंगे तो वो हो जाएगा, खुल जाएगा। तो वो करते हुए मुझे ना बड़ा सा अजीब सा वो लग रहा था, क्रिंज फीलिंग हो रही थी। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा उसको जब दबाया तो उसका फाइनली उसका कान में जो है वो हो गया, चला गया वो ईयरिंग। लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल बंद था। तो उन्होंने कहा कि इसको तो खोलना ही पड़ेगा। तो ये गन से कर रहे थे। 2 तरीके से होती है ना, एक मेरे ख्याल से वो बाली से करते हैं और एक मैनुअल, और ये जो थी ये गन वाली थी। अब आयना जो है ना उसको लग रहा है डर, और उसने फिर मैंने कहा है ना मेरा हाथ पकड़ लो। तो ज़रूरी बात है, वो इतनी पूरी ताकत से जाती है तो दर्द तो नहीं था, लेकिन ये कि बहादुर थी वो बेचारी। सिर्फ उसने ना थोड़ा सा हल्का सा उसको वो हुआ, लेकिन फाइनली उसके कानों में पियर्सिंग हो गई। और अच्छा हुआ, क्योंकि बच्चियों के तो अच्छा लगता है ना कान छिदे हुए। यहाँ तो छोटी छोटी बेबीज जो जितनी भी हुई हैं ना फैमिली में, उनके भी सबके कान छिद चुके हैं। इतनी क्यूट लगती हैं वो कि मैं बता नहीं सकती। फिर उसके सामने ही लाइमलाइट था, तो मैंने कहा चलो लाइमलाइट में ना मैं कुर्ते कुछ देख लेती हूँ, कुछ अच्छा नज़र आ रहा हो तो अलीना के लिए और इसके शहर के लिए, मेरी जो होने वाली बहू है तो उसके लिए जो है ना मैं सोच रही थी। मैंने कहा कुछ लेके, तो मेरी फ्रेंड अभी थोड़ी अरसे बाद जाएगी, मैंने कहा भिजवा दूँ उनके लिए। ये शीशों वाला मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था। जब यंग थी ना तो मुझे शीशों वाले कपड़े बहुत अट्रैक्ट किया करते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो यहाँ भी शीशों का मुझे लगता है कि फिर से रिवाज आया हुआ है। कीमतें वही थी 10,000 8,000 इस तरह करके ना। कुछ तो क्या कहते हैं जो थोड़े फैंसी थे वो 12,000 तक का था, और उसके अलावा फिर ये नीचे ये वाइट एंड ब्लू और ब्लूज़, मुझे वैसे ये बड़ा खूबसूरत लगता है। वाइट एंड ब्लू गर्मियों में इतना कूल लगता है ना, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा, जैसे बहुत ही मतलब उसकी सूदिंग इफेक्ट आता है वाइट एंड ब्लू का। और यहाँ वाइट एंड ब्लू मुझे काफ़ी नज़र आए।
और ये बिल्कुल घर में पहनने के लिए कैजुअल से लॉन के सूट, अगर जैसे आप घर में पहनते हैं या कहीं मतलब देवर नॉट फैंसी, ये बिल्कुल जो थे ना उसके थे। और कपड़ा जो था वो बस ठीक था। इसका इनकी कीमत थी कोई 6,000 7,000 इस तरह करके ना ये थे। फिर इस तरह यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा साइड में वो बनाया हुआ है पोर्शन, जिसमें आपको बैग्स भी मिल जाते और ये ज्वेलरी भी मिल जाती है। और यहाँ और तो ज्वेलरी मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं दिखी, बड़े बड़े पीसेस थे, थोड़े गॉडी पीसेस थे। लेकिन यहाँ एक ये जो थे ना ये रिंग्स, ये मुझे क्यूट लगे। ये मैंने ख़रीदे तो नहीं, जब बाज़ार जाती हूँ मैं हमेशा से, आपको याद होगा कि मैं सुन हो जाती हूँ, पता नहीं मेरी जो हवास है ना, हवास से खमसा, वो कहीं और भाग जाते हैं। तो बस मैं देख रही होती हूँ और लेती कुछ भी नहीं हूँ। तो बस ये ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ। पर्ल्स के साथ जो था ना, काफ़ी मुझे लग रहा था कि जैसे पर्ल्स भी काफ़ी ज़्यादा इन है, लोग जो है ना वो पसंद करते हैं। लेकिन ये बेस्ट लगा मुझे, ये वाला देखें, ये मुझे बेस्ट लगा, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। ये गर्ल्स के लिए भी अच्छा लगे और आप ख़ुद भी अगर पहनना चाहते हैं, जिस उम्र के भी हैं, तो अच्छा लगे। और वैसे भी एक बात है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, कोई इतना ख़ास तो फ़र्क पड़ता नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे मुझे लगता है मैं आज जाके ये वाले ले लूँगी, मुझे अच्छे लगे थे। ये 1200 के थे, 1200 के थे। अब यहाँ पे ये कि यहाँ पे ये लोग ना भाव ताव वो नहीं करते, डिस्काउंट जो है वो है, जो भी कीमत है वो फिर आपको देनी पड़ती है। ये वाइट एंड ब्लू जो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा वाइट एंड ब्लू। और ये पिंक्स में, पर्पल्स में, हर तरह के आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि शीशे वाले कपड़े यहाँ पे काफ़ी सारे थे, मिरर वर्क जिसे कहते हैं ना, हुआ हुआ है। और ये जो था ये उसका था लॉन के ऊपर वो हुआ हुआ था, क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन प्रिंटिंग कह लें। स्क्रीन प्रिंटिंग तो नहीं है, इसको क्या कहते हैं, इसको कोई भला सा नाम है इसका, दिमाग में मेरे आएगा तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये भी हमेशा से ब्लॉक प्रिंटिंग भी हमेशा से मेरी कमज़ोरी रही है। अच्छा, मुझे ये भी बहुत पसंद है, वाइट शलवार के साथ जो है ना आप मैच करें शर्ट को, पर बहुत मुझे शुरू से चीज़ पसंद होती है ना, वही फिर इंसान को जो है ना वो हमेशा ही पसंद होती है। तो जैसे कि मुझे फ्लोरल कभी पसंद नहीं रहे, अभी ना पहले रहे थे ना अब रहे हैं, मतलब बहुत कम। अच्छा, फिर ये डॉटेड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये डॉटेड पहले भी मुझे पसंद थे, डॉटेड अभी भी अगर लूँगी तो फिर वही नज़र मेरी वहीं जाती है। और फिर हल्की हल्की भीनी सी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे हल्की सी लेस लगी हुई है। क्या गर्मियों में ना आपका इस तरह दिल नहीं चाहता बहुत ज़्यादा गॉडी चीज़ें पहनने को या ब्राइट कलर्स। अब ये रेड और ग्रीन मुझे जो थोड़ा वो चुभ रहे थे मेरी आंखों में, लेकिन यही चीज़ अगर आप सर्दियों में लें तो ये अच्छी लगेगी। सर्दियों में फिर वाइट अच्छा नहीं लगता। तो बस यही है, मौसम के लिहाज से ना आपकी टेस्ट जो है वो चेंज होती रहती है। ये खूबसूरत वैसे लगा, थोड़ा वो था, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा ना गर्ल्स के लिए, ये प्यारा लगा मुझे, ये स्मार्ट था। और इसके अलावा भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी आगे कि किस किस किस्म के इनके पास कपड़े थे। सारे लॉन के ही हैं वैसे, ये कोई रेशमी वेशमी था नहीं इनके पास। और ये वाइट एंड ब्लैक भी काफ़ी स्मार्ट था ये वाला ना, ये वाइट एंड ये ब्लैक एंड पिंक भी क्यूट था, ये कॉलर के साथ था और ये भी अच्छा था। मतलब ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपने कहीं जाना है या आपको किसी जोड़े की ज़रूरत पड़ गई है, तो फिर आप आएँ। आपके पास इतनी वैरायटी है इस मुल्क में, इतनी वैरायटी है कि आप देख देख के थक जाएंगे, लेकिन दुकानें ख़त्म नहीं होंगी और मटेरियल भी ख़त्म नहीं होगा। ये तो है यहाँ पे ना, हम लोगों की पाकिस्तान की जो ये क्लोथिंग इंडस्ट्री है, इसने बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की है। हम जब यंग थे ना, मैं जब यंग थी और हमारे ज़माने में इस तरह इतना नहीं था। पेशावर में, क्योंकि मैं वहीं पली बड़ी हूँ, तो वहाँ मुश्किल से 1-2 दुकानें इस तरह की होती थी जहाँ पे आपको रेडीमेड कपड़े मिलते थे। एक तो जानज़ आर्केड था, पता होगा पेशावर में रहने वालों को ना, जानज़ आर्केड, वहाँ पे अच्छे मिल जाते थे। या फिर 1-2 इक्का दुक्का और दुकानें थीं जहाँ आपको स्मार्ट कपड़े मिल जाते थे। वरना फिर वही होता था कि आप कपड़ा लें और अपनी मर्ज़ी से सिलवाएं। और फिर मर्ज़ी का ये होता था कि कब मर्ज़ी से तो आप सिलवा लें, लेकिन फिर ये दर्जी ने सही किया नहीं किया और डिज़ाइन जो आपने कहा था वो कुछ और बना दिया। लेकिन मेरे जो थे ना, एक बहुत ही अच्छे टेलर थे, मेरे घर के पास रहते थे और उनसे ही मैं हमेशा कपड़ा सिलवाती थी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।